708 न्यूज ब्यावरा से रोहित मेवाड़े की रिपोर्ट। आज दिनांक 14 मार्च 2019 को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रात 9 बजे लगभग विजय संकल्प यात्रा के साथ ब्यावरा पहुंचे। एक विशाल आम सभा को उन्होंने संबोधित किया। मंच पर ब्यावरा पूर्व विधायक नारायण सिंह पवार, पूर्व मंत्री बद्रीलाल यादव, अनुसूचित जाति प्रदेश कार्य समिति सदस्य गोपाल जाटव, राजगढ़ जिले के भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और हजारों की संख्या में जनता जनार्दन सभा में उपस्थित रहे। और आगे देखिए। काम सही से वो ठोकना भी चाहिए था, क्योंकि तो भाजपा की सरकार में ऐसी होता ही है। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब प्रधानमंत्री थे उस समय उन्होंने इतने अच्छे कार्य किए हैं। किनके लिए? गांव, गरीब किसान के लिए, गांव के लिए। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, हम सबके इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हम सबके भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय राकेश सिंह जी, आपका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस मध्य प्रदेश की विधानसभा के मेरे बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश की धरती पर रोज 6 हत्याएं हो रही है और इसी राजगढ़ जिले की धरती पर गणतंत्र दिवस जैसे त्योहार पर आप सब जानते हैं खुजनेर में हमारी सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था। बेटों के साथ बेटियां भी बड़ी संख्या में मौजूद थी। अचानक कुछ गुंडे आते हैं और तलवारें घुमाते हैं, कुर्सियां काट डाली जाती है, बेटियों पे हमला किया जाता है और ये अंधी सरकार सोती रहती है। धिक्कार है इस सरकार को मेरे बहनों और भाइयों, धिक्कार है इस सरकार। काय की सरकार कहीं दिखाई देती है? मेरे बहनों और भाइयों, चंद गुंडे खुल के खेलने लगे। अरे एक जमाना था जब मैं मुख्यमंत्री बना था और मुख्यमंत्री बनते ही मैंने पुलिस अफसरों को बुलाया था ग्वालियर और साफ कह दी थी एक बात कि मध्य प्रदेश की धरती पर तब डकैतों का राज हुआ करता था कई इलाकों में। मैंने कहा मध्य प्रदेश की धरती पर या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। 6 महीने लगे थे बहनों और भाइयों, सारे डकैत गिरोहों का सफाया कर दिया गया था। डाकू या तो मार दिए गए थे, डाकू या जेलों में थे, या डाकू मध्य प्रदेश की सीमा छोड़ के भाग गए थे। अरे आज कांग्रेस का राज नहीं, डकैतों का राज आ गया है, डकैतों का राज आ गया। चारों तरफ त्राही मची है। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ यहाँ के प्रशासन को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को और गुंडों को संरक्षण देने वाले दिग्विजय जैसे नेताओं को ये मत समझना कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। हम सड़कों पे जनता की लड़ाई लड़ेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। हम गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर नहीं चलेंगे। क्या हो रहा है? चारों तरफ हाहाकार का आलम है। क्या चल रहा है मध्य प्रदेश में? मेरे बहनों और भाइयों, केवल एक काम चल रहा है, तबादला उद्योग, ट्रांसफर दिनों रात। और ट्रांसफर भी ऐसे वैसे नहीं हो रहे, खुलेआम हो रहे। एक बार नहीं हो रहे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और बिना लिए दिए नहीं हो रहे। बोलो जी तुम क्या क्या खरीदोगे? यहाँ हर चीज बिकती है, रेट लगे हुए हैं। एक कराने का पैसे लेता है, दूसरा रुकवाने का पैसा लेता है। और ट्रांसफर भी ऐसे होते हैं कि सवेरे नरसिंहगढ़ में, दोपहर को पचौर में, शाम को ब्यावरा में और रात को पहुंच जाते हैं चाचौड़ा में। ये हालत है। फुटबॉल बना दिया सरकारी कर्मचारियों को, इधर से उधर और उधर से इधर। लगातार ये ट्रांसफरों का खेल चल रहा है। रेत खोद रहे, पत्थर खोद रहे, गिट्टी खोद रहे, मिट्टी खोद रहे, राशन की दुकानों पे कब्जा कर लिया है। अरे 15 साल के भूखे जैसे टूट पड़े हो मध्य प्रदेश को लौटने के लिए, टूट पड़े। ये कोई सरकार है? सरकार नाम की कोई चीज कहीं दिखाई देती है? मेरे बहनों और भाइयों, कैसे रंगीन सपने दिखाए। अब मैं आजकल जाता हूँ, सभा भी नहीं होती तो जनता पकड़ लेती है। मामा मंच सजाए, माइक लगाए, भाषण दे दो। अरे हमका हरा दिया, अब काय का भाषण? फिर मामा बोलना तो पड़ेगा। तो एक जगह हम बोले, हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। चले मामा गलती हो गई, वो 2 लाख के चक्कर में आ गए थे। अरे 2-3 और मिल जाती राजगढ़ जिले की,
सरकार अपनी होती, लेकिन कह रहे हैं अब मैं भी आज के लोकसभा में निकाल देंगे बदला, देख लेंगे लोकसभा के चुनाव। ऐसे वादे किए कि कई लोगों ने सोचा है मामा तो ठीक है, रोज देता है, कभी भावांतर के देता है, कभी सूखे के देता है, कभी बाढ़ के देता है, कभी ओले के देता है, कभी 35 साल के 200 गेहूं के दे देता है, कभी 265 इस साल दे देंगे, उनको दे देंगे। क्या है, क्या मामला? विजय संकल्प सभा के दौरान जावरा में सभा हुई है, जनता का समुद्र उमड़ा हुआ है और मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में मध्य प्रदेश का बहुत जबरदस्त योगदान होगा। अरे बोलो जी, और माननीय साधना सिंह जी के लिए कार्यकर्ता भी कह रहा है, वो तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। कमल चुनाव लड़ेगा और कमल का फूल लेके जो भी लड़ेगा वो जीत प्राप्त करेगा। इस बार क्या पिछले बार की तरह माननीय शिवराज सिंह जी के हिसाब से टिकट वितरण होगा या फिर कभी किसी के हिसाब से नहीं होता, पार्टी तय करती है। सर, सर्जिकल स्ट्राइक का जवाब देने के लिए जनता तैयार है, वो बोल रही है कि अब हम जवाब देंगे इसका, आपका क्या कहना है? देखिए, जो एयर स्ट्राइक हुई है, भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है, एक वैभवशाली और शक्तिशाली देश के रूप में नए भारत का उदय हुआ है। उस भारत को और आगे बढ़ाने के लिए लोग फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और ऐसे लोग जिन्होंने शहीदों की शहादत का अपमान किया है, जिन्होंने पुलवामा की घटना को दुर्घटना कहा है, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए जनता तैयार है। भारतीय अमृत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुशील प्रसाद ने बताया कि लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर मध्य प्रदेश में हम अपने प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। राजगढ़ लोकसभा सीट से डॉक्टर सुशील प्रसाद चुनाव लड़ेंगे। भारतीय अमृत पार्टी का चुनाव चिन्ह केरन है। हमारे साथ बने रहिए ताज़ा खबरों के लिए। उम्मीदवारों का उतारेंगे और कवायद अभी जारी है और जल्दी हम जीत हासिल करेंगे और पूरे प्रदेश में और जिला राजगढ़ में हम अपनी पार्टी का परचम लहराएंगे। ये हमारा वादा है और गारंटी है। मेरा जिला राजगढ़ के समस्त जनता से मेरी अपील है कि जनता जनार्दन, क्योंकि आपने देखा पिछले कई वर्षों से 60 वर्षों से जब से देश आज़ाद हुआ है, आपने देखा कि किसी भी सांसद ने इस ज़िले के लिए कभी कोई अच्छे सुविधाजनक कार्य नहीं किए और जनता आज भी त्रस्त है मूलभूत सुविधाएं पाने के लिए। लेकिन लोग केवल अपने हित के लिए काम करते हैं, स्वार्थ के लिए, और 5 साल पूरे करके इस ज़िले का नुकसान करके फिर चले जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिला राजगढ़ वासियों, जितने भी मेरे वोटर्स हैं, उन सबसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप एक बार मुझे अवश्य अपने भाई अपना समझ के मुझे आप वोट दें, मुझे जितवाएं और होने दें कि मैं जिला राजगढ़ की तरफ से आपका प्रतिनिधित्व करूं और यहाँ की मूलभूत सारी जितनी भी ऐसी बुराइयां हैं, तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं जनता की, उन सबको मैं दूर कर सकूं और आपके कंधे से कंधा मिला के मैं आपका पूरा सहयोग करूं। बस एक बार